अभी हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक खुद पार्टी का विकल्प दे रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज को भी कोई नेतृत्व करने वाला आज के समय में नहीं है। इसलिए हमारा समाज, जो मैंने बोला, अनाथ हो चुका है। हमेशा समाज विकास से दूर रहने का काम, क्योंकि देखिए, शिक्षा के साथ साथ जब तक बच्चे को अच्छे से गाइड नहीं कीजिएगा, मोटिवेट नहीं कीजिएगा, सही से उनको टाइम टेबल नहीं बताइएगा, क्या तैयारी करना है, काउंसलिंग नहीं बताइएगा, तो बच्चे क्या है कि गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। कभी भी मैं नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हमेशा समाज का आवाज बनकर खड़ा हूँ। कार्यक्रम तो अभी मेरा जो चल रहा था वो सामाजिक क्रांति का कार्यक्रम कर रहा था, समाज को जागरूक करने का चल रहा था, राजनीतिक में अपनी आबादी और अपनी भागीदारी का कार्यक्रम कर रहा था। आपका नवादा आना हुआ सर, आपका काफ़ी बिजुल टाइम रहता सर, इसके बावजूद भी आप पहुँचे सर, क्या कहना चाहेंगे? ये कुशवाहा सेवा समिति का ये वार्षिक प्रोग्राम था। मैट्रिक का जो जितने भी छात्र छात्राएं अच्छे नंबर से जो पास किए हैं, उनका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मेडल का डिस्ट्रीब्यूशन का था। और कुशवाहा सेवा समिति से मेरा जब से बना है तब से मेरा लगाव रहा है, और हमेशा मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चे को, जो आगे शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको मैं हर तरह से मोटिवेट करने का काम करूं, उनको गाइडेंस देने का काम करूं, ताकि आगे जाकर वो अपना समाज का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। क्योंकि देखिए, शिक्षा के साथ साथ जब तक बच्चे को अच्छे से गाइड नहीं कीजिएगा, मोटिवेट नहीं कीजिएगा, सही से उनको टाइम टेबल नहीं बताइएगा, क्या तैयारी करना है, काउंसलिंग नहीं बताइएगा, तो बच्चे क्या है कि गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो शिक्षा ऐसा चीज है तो हर कोई दे देते हैं, स्कूलों में मिल जाता है, कॉलेज में मिल जाता है, लेकिन उसको सही से गाइडेंस देने वाले, सही से मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो जहाँ भी जब भी जरूरत पड़ता है, जहाँ तक शिक्षा की बात आती है या छात्र छात्राओं की बात आती है, तो मैं वहाँ हमेशा उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ, ताकि आने वाले समय में जो हमारे अभी समाज के जो बच्चे हैं, वो आगे के भविष्य है, हमारे समाज के अभिमान है। तो हमारे समाज का नाम रोशन कैसे करें, हमारे देश का नाम रोशन कैसे करें, हमारे राज्य का नाम कैसे रोशन करें। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज को, मैं अपना जो भी मुझे एक्सपीरियंस आज तक मिला है, जिस तरह से मुझे सब क्षेत्रों में एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने समाज के बच्चों को भी वो चीज मैं डिलीवर करने का कोशिश करूं। इसी लगातार देखे सर, बहुत सारे आप तो एक नेता के रूप में है सर, बहुत सारे जगह पे आप जाते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं, और यहाँ देखने को मिला काफी देर तक आप खड़े रहे सर, इतना साहस आपके अंदर कहाँ से आता सर? जी, मैं समाज का, कभी भी मैं नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हमेशा समाज का आवाज बनकर खड़ा हूँ। और समाज का आवाज जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर जगह मैं समाज का आवाज का एक माध्यम बना हूं। यहाँ देखने को मिला सर, कहा जाए तो मतलब बच्चे के पीछे बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे थे सर, लगभग लगता है 20 मिनट तक आपने अपने बच्चे को मोटिवेट किया सर। आगे क्या कहना चाहेंगे सर बच्चों को? मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी सब जो बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है आगे जो टिका हुआ है, वो सही गाइडलाइन पे टिका हुआ है, सही प्लेटफॉर्म पे टिका हुआ है। अगर बच्चे हमारे 90% लाए हैं, लेकिन अगर उनको हम सही से गाइड नहीं करते हैं और उनकी सोच को हम बड़ा नहीं बनाते, उनके अंदर वो जज्बा, जुनून, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करते, तो बच्चे क्या है कि बहुत, हमारे बच्चे के अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर टैलेंट की कमी होती, बच्चे के अंदर काबिलियत की कमी होती, तो 90%, 85%, 80% कोई भी बच्चे नहीं लाते। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर काबिलियत, टैलेंट तो है, जरूरत सिर्फ है उन्हें सही दिशा देने की, सही दशा देने की, सही प्लेटफॉर्म और सही गाइड करने की, ताकि आने वाले समय में जो उनकी काबिलियत है, काबिलियत के हिसाब से वो अपने क्षेत्र में वो सर्वोच्च स्थान पे पहुंचे और अपने परिवार, समाज और राज्य का नाम रोशन करें। मेस्कौर प्रखंड के बच्चे आए थे, कोपिन अवरानी कुमार सर, उनका पिता नहीं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? उनके आर्थिक दिक्कत होता है सर? आर्थिक दिक्कत होता है, तो इसीलिए केएसएस बनाया गया है, कुशवाहा सेवा समिति बनाया गया। कुशवाहा सेवा समिति के अध्यक्ष से मिलेंगे और कुशवाहा सेवा समिति या हमसे जो भी योगदान होगा वो योगदान दिया जाएगा। नवादा जाएं सर, कैसा लगा सर? बहुत देर से हमारा जिला, हमारा घर है, तो जब भी मैं आता हूँ यहाँ के लोगों से प्यार, सम्मान मिलता है, अपनापन मिलता है और आकर बहुत खुशी मिलती है। तो जब भी मुझे कभी भी मौका मिलता है, कुछ भी, कभी भी किसी भी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं लोगों के बीच मौजूद रहूँ। सर क्या बिहार के प्रत्येक जिला में कार्यक्रम होता है क्या? नहीं, कार्यक्रम तो अभी मेरा जो चल रहा था वो सामाजिक क्रांति का कार्यक्रम कर रहा था, समाज को जागरूक करने का चल रहा था, राजनीतिक में अपनी आबादी और अपनी भागीदारी का कार्यक्रम कर रहा था। और ये कार्यक्रम लगभग 22 से 23 जिले में हुआ
अभी उसका जो समापन है वो हमने पटना का बापू सभागार से किया था, ताकि ये जो 2025 का जो विधानसभा है वो हमारे समाज के लिए बहुत क्रुशियल और बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वर्षों से हमारे समाज को जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सिर्फ एक इस्तेमाल करने का हमेशा काम किया है, एक वोट बैंक की तरह हम लोगों का इस्तेमाल किया। तो अब हमारी सत्ता में भागीदारी मिले, राजनीतिक में हमें हिस्सेदारी मिले, उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये आंदोलन किया गया। अभी आप किसी पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं सर? नहीं, कब आप ऐसा आया कि कोई पार्टी से जुड़ेंगे सर? अभी हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक खुद पार्टी का विकल्प दे रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज को भी कोई नेतृत्व करने वाला आज के समय में नहीं है। इसलिए हमारा समाज, जो मैंने बोला, अनाथ हो चुका है। हमेशा समाज विकास से दूर रहने का काम किया है, और बिहार की जनता भी यहाँ बिहार में एक नए विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि आप सदियों से देखा जाए 4 दशक 5 दशक हो गया है, तो जो 4 दशक पहले जहाँ पे बिहार था, आज भी बिहार के लोग अपने आप को वहीं पाते हैं। ना तो यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक हुई, ना तो शिक्षा ठीक हुआ, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुआ, ना तो कानून व्यवस्था ठीक हुआ, ना ही तो महिलाओं को सम्मान मिला, ना ही तो बेटियों को यहाँ पे सुरक्षा मिला, ना ही तो व्यक्ति को सुरक्षा मिला, ना ही तो यहाँ पलायन रोकने का काम हुआ।